नमस्कार दोस्तों, नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ आज वेदांता के बारे में कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन जो कि यहाँ पर आज के दिन यहाँ पर आता हुआ नजर आएगा आपको। और आज आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं वीडियो देखकर, तो सिर्फ वीडियो लास्ट तक ज़रूर से देखें। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए और जुड़े रहिए नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के साथ। देखिए सर, वेदांत लिमिटेड की जब बात होती है तब सर यहाँ पर इनके जो मैनेजमेंट है उनकी भी यहाँ पर बात आपको आती हुई दिखती है। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको मैनेजमेंट से जुड़ी हुई बातें के जो बात यहाँ पर है उसके अलावा भी आपको यहाँ पर बताऊंगा रिजल्ट। जब सर आपका बच्चा यहाँ पर हो सकता है इनमें जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनमें से बहुत से लोग यहाँ पर पेरेंट्स होंगे जिनका अगर आप देखिए सर आपका बच्चा जब वो यहाँ पर एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाता है तो आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उसी प्रकार अगर आप देखिए आपने इस कंपनी में निवेश करके रखा है वेदांता लिमिटेड, इस कंपनी का आज यहाँ पर रिजल्ट आता हुआ दिखा है और धमाकेदार दमदार रिजल्ट यहाँ पर कंपनी ने यहाँ पर अनाउंस किया है। तो सर रिजल्ट भी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले स्टॉक के प्राइस के ऊपर दो तीन चीज़ें आपको बताना चाहूँगा कि सर कि इस प्राइस के ऊपर आपको क्या करना चाहिए। देखिए सर, इस प्राइस के ऊपर अगर आप देखिए स्टॉक को बेचने की गलती तो मैं नहीं करूंगा, डेफिनेटली मैं नहीं करूंगा। और डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये स्टॉक मेरे निजी पोर्टफोलियो में भी है और मैं यहाँ पर लंबे अवधि के नज़रिए से ही यहाँ पर मैंने निवेश किया है। और अगर आप मेरे से पूछे क्या फ्रेश खरीदारी करने के लिए ये लेवल कैसा है सर, तो सर देखिए रिस्क यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा है लेकिन रिवॉर्ड भी आपको अच्छा खासा मिल सकता है। तो सर यहाँ पर बेचने की गलती आपसे मैं ना करने की ही सलाह दूंगा। बाकी सर आपका पैसा है, आप डिसीजन तो अपने आप से ही लीजिएगा। मेरी राय जो कि है सर, यहाँ पर बेचना नहीं है, अभी बेचना नहीं है, ये मेरी रणनीति है सर। बाकी आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिएगा क्योंकि सर रिस्की काउंटर बन चुका है। लेकिन साल भर का रिटर्न देखें तो सर सिर्फ और सिर्फ 15% का ही रिटर्न यहाँ पर स्टॉक आपको बनाकर दे रहा है। और अगर आप देखिए सर जो इसका एक महीने का हाई है वहाँ पर से अगर आप देखिए लगभग 13% स्टॉक करेक्ट हो चुका है। तो सर मोमेंटम तो ठीक ठाक ही है, स्टॉक ऊपर जा सकता है, लेकिन सर यहाँ पर देखिए दो तीन चीज़ें इसको रोक रही है, स्टॉक के प्राइस को दबा के रखा है। तो सर क्या कुछ है वो आप भी जानते हैं कि इसका जो ओपन ऑफर आया है वो बहुत ही अगर आप देखिए प्रीमियम जो इसका स्टॉक का मतलब डिस्काउंट पे इसका ओपन ऑफर आया है, तो सर वो इसके लिए एक खराब खबर है। लेकिन अगर आप खराब खबर के बीच भी अच्छी खबर ढूंढना यहाँ पर चाहते हैं तो सर ये अच्छी बात है कि उनके जो प्रमोटर है उनको भी ये मतलब वैल्यू जो है सर, ये भाव जो है सर 160 रुपये के आसपास का ये उनको पसंद है, इसलिए उन्होंने ओपन ऑफर उस भाव पे भी शेयर खरीदने का यहाँ पर फैसला किया है। तो सर आपको समझना चाहिए कि उनको भी 160 के ऊपर स्टॉक पसंद है, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ सर इस भाव पे आपको तो बेचना नहीं है। बाकी सर आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिएगा। उसके बाद देखिए तो सर 5 दिन के चार्ट के ऊपर भी आपको 4% की गिरावट नजर आ रही है और आज के दिन यानी कि 29 जनवरी 2021 को स्टॉक बिल्कुल ही अगर आप देखिए पॉजिटिव मतलब फ्लैट ही ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। थोड़ी सी गिरावट 1 रुपये का 1 रुपये 15 पैसे का गिरावट इसके लिए कोई मतलब बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता। लेकिन सर बजट के दिन यहाँ पर क्या होगा ये तो सर देखिए मुझको तो पता नहीं है सर क्या कुछ होगा, बजट कैसा आएगा। मैं यहाँ पर आपको सियोरिटी के साथ कुछ भी यहाँ पर मतलब मैं यहाँ पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, बहुत ही छोटा आदमी हूँ सर। इंडिया का बजट है सर, मैं इंडिया का यहाँ पर एक नागरिक हूँ, इसके नाते अगर आप मेरे से पूछे कि बजट कैसा आएगा तो सर देखिए सरकार जो तय करेगी वो यहाँ पर जो कि है पब्लिक के भलाई के लिए ही करेगी। तो सर देखते हैं क्या कुछ बजट आता है, वेट कर रहा हूँ बजट के दिन का। यहाँ पर बजट के दिन अगर कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती है सारा कुछ आपके साथ डिटेल में यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा वीडियो बनाकर कि बजट कैसा रहा, बजट में क्या कुछ हुआ नया, क्या कुछ ऐड हुआ, क्या कुछ पुराने चीज़ों के ऊपर क्या कुछ काम हुआ, सर पूरा बजट यहाँ पर आपको मैं कंप्लीटली वीडियो बनाकर बताने की कोशिश करूँगा। जितना मेरे से मतलब मेरे को समझ में आएगा मैं आपको बताऊँगा। उसके लिए आपको चैनल के साथ जुड़े रहना होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। और सर जो अच्छी खबर यहाँ पर मैं आपको बताने वाला था वेदांता के स्टॉक के ऊपर, तो सर वो खबर ये है वेदांता का जो Q3 का रिजल्ट आया उसमें अगर आप देखिए जो इनका प्रॉफिट है, प्रॉफिट सर 59% बढ़ चुका है। 59% इनका जो प्रॉफिट है वो बढ़ चुका है। और वेदांता क्या सोच रही है सर, प्लान टू रिड्यूस डेट बाई 5,000 करोड़ इन Q4। तो Q4 के लिए ये सोच रहे हैं कि 5,000 करोड़ का कर्ज भी ये कम करेंगे, इसके ऊपर ये प्लान वगैरह कर रहे हैं। तो सर क्या कुछ होता है देखने वाली बात है। और रिजल्ट को अगर आप थोड़ा सा डिटेल में समझना चाहते हो तो सर इकोनॉमिक्स टाइम के ऊपर जो इनका रिजल्ट आया यही मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा। बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको वीडियो बनाकर बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सर आपको जो यहाँ पर मेन चीज़ चाहिए वो आपको यहाँ पर अब मिल जाएगी। अगर आप देखिए इकोनॉमिक्स टाइम के ऊपर बहुत अच्छा आर्टिकल आया है। यहाँ पर देखिए तो सर वेदांता फ्राइडे रिपोर्टेड 59% रेज इन कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट फॉर द दिसंबर क्वार्टर ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीज कमोडिटी प्राइस इन बेटर सेल वॉल्यूम इन
द रिसोर्सेज कॉन्ग्लोमरेट जिंक एंड आयरन ओर बिजनेस। तो सर जो इनका जिंक और आयरन ओर का बिजनेस है बहुत ही अच्छा यहाँ पर देखिए सर वॉल्यूम के साथ सेल यहाँ पर बढ़ चुका है। और अब देखिए प्रॉफिट सर्ज टू, अगर आप देखिए 4,224 करोड़, जो कि सर पिछले अगर आप देखिए साल के मुकाबले 2,665 करोड़ के मुकाबले 4,224 करोड़ का प्रॉफिट इनको हुआ है। और अगर आप देखिए यही बात अगर आप देखिए सेकंड क्वार्टर की बात करें यानी कि Q2 की बात करें, Q3 का रिजल्ट तो इनका जो प्रॉफिट हुआ है वो 4,224 करोड़ का हुआ है। और अगर आप Q2 का बात करें यहाँ पर तो सर 1,657 करोड़ के मुकाबले 4,224 करोड़ का यहाँ पर इनका जो कि है प्रॉफिट हुआ है। तो कि सर बहुत ही अच्छी बात है। तो सर स्टॉक यहाँ पर अगर आप देखिए क्या कुछ मोमेंटम करता है ये हम लोगों को देखना यहाँ पर ज़रूरी रहेगा क्या कुछ होता है। बाकी सर अगर आप मेरे से पूछे कि स्टॉक में यहाँ पर निवेश करना चाहिए या नहीं थोड़ा रिस्क लेकर, तो सर अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले पाएंगे तो ही है यहाँ पर आप निवेश कीजिए, क्योंकि सर डिलिस्टिंग का जो यहाँ पर तलवार यहाँ पर लटकी हुई है सर उसके चलते तो कोई कुछ भी नहीं कह सकता कि क्या कुछ हो सकता है। बाकी अगर आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं तो सर देखिए डिलिस्टिंग वगैरह अगर नहीं होता तब भी अगर आप देखिए डिविडेंड ये कंपनी बहुत अच्छी बांटती है। और जो डिविडेंड कैश इनके पास है वो भी बहुत ज़्यादा पड़ा है। तो सर यहाँ पर इनको अगर डिविडेंड भी देना होता तो भी यहाँ पर आपको अच्छा खासा डिविडेंड भी मिल सकता है। तो सर बहुत ज़्यादा बड़ा डिविडेंड भी यहाँ पर आ सकता है। क्या कुछ होता है ये सर टाइम ही बताएगा। टाइम के साथ यहाँ पर कुछ भी अगर आप देखिए टाइम के ऊपर कुछ भी कहना अच्छा नहीं है, क्योंकि सर अगर आप मैं बोलूँगा तो आप उसके होप्स में चलते अगर आप गलती से भी स्टॉक में निवेश कर देंगे तो सर वो मैं नहीं चाहूँगा कभी भी आप गलती करें, क्योंकि नो अबाउट इन्वेस्टमेंट आपको कभी भी यहाँ पर ये नहीं बोलता कि आप यहाँ पर निवेश कीजिए और नो अबाउट इन्वेस्टमेंट के कहने से ही निवेश कीजिए। ये मैं आपको पहले भी नहीं बोलूँगा और अभी भी आपको नहीं बोलूँगा कि मेरे बोलने से ही सिर्फ और सिर्फ आपको निवेश करना है। ऐसी रणनीति आपको नहीं अपनानी चाहिए सर, क्योंकि निवेश आपका है, पैसा आपका है, आपको निवेश करना है। लॉस हुआ तो वो भी सर आपको ही झेलना होगा। तो सर अपना रिसर्च पहले कंप्लीट कीजिए। बाकी जो लोग यहाँ पर रहना चाहते हैं उनको वो अगर मेरे से पूछे सर क्या करना चाहिए, अगर आप मेरी राय लेना चाहते हैं तो सर यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर होल्ड करना चाहिए। फ्रेश खरीदारी करने के लिए आप चाहे तो थोड़ा वेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप देखिए डिलिस्टिंग नहीं होता और अगर आप लंबे अवधि का नजर रखते हैं और सर एक ये देखिए सर ये कंपनी IT कंपनी जो कि सर टेक्नोलॉजी कंपनी वगैरह ये सारा कुछ मतलब कुछ बातचीत चल रही है सर। अगर आप देखें तो यहाँ पर अग्रवाल साहब ने जो कि कहा है सर यहाँ पर एक टेक्नोलॉजी कंपनी वही यहाँ पर अगर आप देखिए टेक्नोलॉजी की तरफ भी उनका रुझाव है, तो वो भी क्या कुछ होता है सर वो भी देखने वाली बात है। टाइम टू टाइम आपको मैं अपडेट करता रहूँगा सर क्या कुछ होता है। बाकी होल्ड कीजिए, डटे रहिए। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है सर। डिलिस्टिंग होता है नहीं होता ये आपको देखना चाहिए, मतलब देखना चाहिए ये क्या कुछ होता है सर। आपको लास्ट तक रहना चाहिए, डिलिस्टिंग के लास्ट दिन तक आपको यहाँ पर रहना चाहिए, ये मैं आपको बोलना चाहूँगा। और बाकी सर आपका पैसा है, आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए। मैं कोई नहीं होता हूँ आपको बोलने वाला कि ये कीजिए वो कीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और सर कुछ लोग यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कमेंट सेक्शन के ऊपर अनाप शनाप खराब कमेंट करते हैं सर, उनको मैं कहना चाहूँगा, हाथ जोड़ के कहना चाहूँगा सर ये उल्टे सीधे कमेंट मत कीजिए सर। अगर समझ में नहीं आता कुछ भी तो सर यहाँ पर आप क्लियरली बताइए कि भाई मुझको ये समझ में नहीं आया, सर मैं दोबारा उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। लेकिन सर कृपा करके खराब कमेंट मत कीजिए, दुख होता है क्योंकि नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के जो व्यूअर्स है वो लोग मतलब इतने खराब बातें कहते हैं सर। आप यहाँ पर कमेंट करके चले जाते हैं, लेकिन सर कोई और उस कमेंट को देखता है तो सर उसको भी यहाँ पर खराब लगता होगा। तो सर ये मत कीजिए। कुछ पूछना चाहते हैं तो सर क्लियरली सीधा सीधा बताइए, मैं उसके ऊपर भी डेफिनेटली वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा। बाकी सर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।